बाबा को सबसे ज़्यादा जो है चूरमा बहुत पसंद है। चूरमा ही पसंद है, चूरमे के लड्डू पसंद नहीं है। कोई आपको ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस भाव से बना दो और बाबा का नाम लेके बना दो, वो ऑटोमेटिक ही वो ऐसा चूरमा बन जाएगा कि आप वर्ल्ड का बेस्ट चूरमा। तो मैंने बाबा को दूर से चूरमा दिखाया, हम दर्शन करके बाहर आए। वो चूरमा बांटना शुरू किया ना तो भक्तजन खुद हाथ करने लग गए। वो चूरमा खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो मैं बांटे जा रही हूँ। वो मैं ये खुद सोच रही हूँ कि मैं तो इतना बना के भी नहीं लाई थी कि वो इतना ज्यादा मैंने भक्तों को बांट दिया। खुद सोच के देखो कि जो अगर दंडवत करते हुए या ऐसे करते पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो बाबा के दर्शन ही करेगा। तो जब मैं उन तक पहुंची ना तो पहले मैंने उनको मतलब उनके साथ को दिया और मैं आगे मैंने कहा चलो यही खिला देंगे, मैं उनके हाथ में तो नारियल है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैंने जब उनको साथ में दिया तो मैं आगे जाने लगी तो उन्होंने एकदम से मुझे ये बोला, कहाँ लेके जा रही है मेरी चूरमा, लाई तो मेरे लिए थी। उस टाइम पे मतलब मैंने महसूस किया था कि बाबा ने मेरे से चूरमा मांगा है, मैंने उनके हाथ में दे दिया। उस टाइम पे मैं समझ गई थी, मैंने कहा कि वो सच में भाव के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। फिर बाबा ने मेरी लाइफ में जो स्टार्टिंग चमत्कार की करी थी ना, मैंने दूसरी मीटिंग में बाबा को ये बोला था 11 पे एकादशी पे मेरे माँ बाप को दिल्ली से पंजाब लेकर जाना। 1.5 साल हो गया था, वो काम ही नहीं बन रहा था, उनका घर ही नहीं सेल हो रहा था और वो बहुत हद तक परेशान थे। शाम बाबा मम्मी पापा को पंजाब लेके जाना है, घर सेल करवा दो। बाबा के दर्शन करके घर आई थी, तब मम्मी का फोन आया था कि घर सेल हो गया, घर की डील हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपकी डिमांड पर फिर से लेके आ गया हूँ खाटू श्याम बाबा का पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मनप्रीत कौर, जिनके साथ खाटू श्याम बाबा ने अनेकों चमत्कार किए। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम जी। मैम कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपका श्याम बाबा से जुड़ाव कैसे हुआ? ये किसी के थ्रू ही हुआ था, अचानक ही हुआ था। मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो मुझे बहुत सालों के बाद मिली थी। तो वो हमारे क्लिनिक पे आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, और डाइट से रिलेटेड ही आए थे वो। तो उनके हस्बैंड के मुंह से सडन निकला कि खाटू श्याम जी चले। मैं कभी नहीं गई थी और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे पता भी नहीं था खाटू श्याम जी है कौन। अच्छा। नाम चलते फिरते कभी नाम सुना हो, तो ये भी नहीं पता था कि महाभारत में उनका क्या रोल है। सच में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने बोला, हम चल दिए। और वहां पहुंचने के बाद जो मेरा पहला बाबा से आई कांटेक्ट हुआ, जो मैंने बाबा को पहली बार देखा था, तो मैं नजरें नहीं हटा पाई, बिल्कुल भी नजरें ही नहीं हटी थी मेरी। और मेरे को ज्यादा कुछ ऐसा नीड भी नहीं पड़ी थी कि मैं पहले पूछूं क्या है कैसे है, कुछ भी नहीं। मैं जाके खड़ी हो गई और मेरे को 10 मिनट तक लाइन में किसी ने हटाया भी नहीं। मैंने पहली बारी में ही बाबा के जो दर्शन करे थे ना, वो आज भी मेरे जहन में है कि जो हमें लेके गए थे ना, रास्ते में भी बाबा के भजन चलते हुए जा रहे थे, रास्ते से ही कनेक्टेड हो गई थी मैं, जबकि मैंने बाबा को देखा ही नहीं था। मैं बाबा से कनेक्टेड हो गई थी और मेरे मन में आ रहा था कि क्या सामने जाने के बाद उनको देख के कैसा लगेगा। घूमने का पर्पस तो पहले भी नहीं था, पहले दिन भी नहीं था, बस एक एक्साइटमेंट थी कि बाबा को देख के क्या होगा। और बाबा को देख के जो हुआ है ना, वो आज तक होता ही आ रहा है। मैंने आपका एक वीडियो देखा है जी, जिसमें आप चूरमा बांट रहे हो जी। वो वाकई शेयर करना चाहोगे? क्या था वो? बिल्कुल। ये वाक्य है 5 नवंबर का और 6 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है। तो हम लोग जो है बाबा के दर्शन के लिए गए थे। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बाबा को सबसे ज़्यादा जो है चूरमा बहुत पसंद है। तो और बाबा को चूरमा ही पसंद है, चूरमे के लड्डू पसंद नहीं है। हम जो देसी चूरमा घर का खाते हैं उसमें कोई आपको ड्राई फ्रूट्स डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस भाव से बना दो और बाबा का नाम लेके बना दो, वो ऑटोमेटिक ही वो ऐसा चूरमा बन जाएगा कि आप वर्ल्ड का बेस्ट चूरमा। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग पहले मैं एक छोटे सी क्वांटिटी में लेके जाती थी। एक ट्रिक पता था कि कैसे बनाते हैं। अच्छा। लेकिन वो आपको पता नहीं कि हम नॉर्मल खाना भी प्रसाद के भाव से बनाए तो वो टेस्ट आ जाता है। वो पता नहीं उसमें स्वाद ही कहाँ से आ गया, मुझे तो खुद भी नहीं पता।
वो जब बनाना शुरुआत करी तो वो ऑटोमेटिक ही वो ऐसा बन गया कि बस पूछो मत। और जो वो बाबा के लिए बन गया तो वो तो फिर वो भाव क्या थे वहां पे? पहली बात तो जब मैं बना रही थी वो मेरे को अंदर से इंट्यूशंस हो गई थी कि बाबा ने तो ले लिया, लेकिन वहां तो जाना था इतनी दूर। तो जब हम गए और मैंने इस बार थोड़ा ज़्यादा चूरमा बनाया था क्योंकि हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा भक्तों में बांट देंगे। तो बाबा को दूर से ही दिखाना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कई लोग प्रसाद लेकर आते हैं, चाहे कैसा भी प्रसाद हो, मैं नहीं कह रही हूँ, वो भाव से अगर लेके आएंगे, सिर्फ बाबा को दूर से दिखाना है कि बाबा आपके लिए मैं ये लाया हूँ और ये लाई हूँ घर से बना के, तो आप इसको ग्रहण करो या आप भोग ले लो बस। तो वो वही से ही ले लेंगे, आपको यूं फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको फेंक के आपके मुंह पे मार के खाना खिलाऊंगी तो क्या आप उस खाने को खाओगे? अनादर होता है उस चीज का। अनादर होता है। अन्न का अनादर तो वैसे भी बाबा को बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसलिए वो चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बाबा को दूर से चूरमा दिखाया, हम दर्शन करके बाहर आए और हमने ये बोला कि चलो इस बार थोड़ा सा चूरमा जो है भक्तों में बांट देते हैं। पहले तो हम थोड़ा आपस में खा लेते थे और घर आने के बाद थोड़ा बांट देते थे। तो मैंने वो चूरमा बांटना शुरू किया ना तो भक्तजन खुद हाथ करने लग गए कि एक होता है कि कोई सोचता है क्या ही बांट रही है, तो सबने हाथ करा और बरकत। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ये भी लिखा है एक वीडियो में कि बाबा की दी हुई बरकत बहुत है, क्योंकि वो चूरमा खत्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वो मैं बांटे जा रही हूँ, बांटे जा रही हूँ, बांटे जा रही हूँ। वो मैं ये खुद सोच रही हूँ कि मैं तो इतना बना के भी नहीं लाई थी कि वो इतना ज्यादा मैंने भक्तों को बांट दिया। तो उस दौरान क्या हुआ था कि एक भैया आए और उनके हाथ पे एक नारियल था, उनके साथ में उनके सपोर्ट के लिए कोई आ रहा था, तो वो घुटनों के बल आ रहे थे। अब जो आप खुद सोच के देखो कि जो अगर दंडवत करते हुए या ऐसे करते पैदल यात्रा करते हुए आ रहा है, तो सबसे पहले तो वो बाबा के दर्शन ही करेगा, बाकी चीजें तो बाद ही में ही करेगा। वो तो पहले मैंने तो सुना है कि वो अगर ऐसे आए तो वो ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। तो जब मैं उन तक पहुंची ना तो पहले मैंने उनको मतलब उनके साथ को दिया और मैं आगे मैंने कहा चलो यही खिला देंगे, मैं उनके हाथ में तो नारियल है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैंने जब उनको साथ में दिया तो मैं आगे जाने लगी तो उन्होंने एकदम से मुझे ये बोला, कहाँ लेके जा रही है मेरी चूरमा, लाई तो मेरे लिए थी। अच्छा, उस भगतन ने बोला? जी। तो उन्होंने जब ये चीज मेरे को बोली थी ना कि मेरा चूरमा कहाँ लेके जा रही है, लाई तो मेरे लिए थी, उस टाइम पे मतलब मैंने महसूस किया था कि बाबा ने मेरे से चूरमा मांगा है। मतलब मैं सब कुछ मैंने साइड में कर दिया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि बाबा ने चूरमा मांगा है। तो मैं बहुत ज्यादा ही रोई थी, मेरे रोंगटे, मैं आपको बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी भी, सच में तो बाबा ने चूरमा मांगा और मैंने उनके हाथ में दे दिया। उस टाइम पे मैं समझ गई थी, मैंने कहा कि वो सच में भाव के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। और आप महसूस करो, उनको महसूस करोगे ना तो वो आपको दिखेंगे। और ऐसा नहीं है, जब मैं वहां पे थी ना मेरे हाथ पैर कांप रहे थे जब उन्होंने ये बात बोली थी कि कहाँ लेके जा रही है, लाई तो मेरे लिए थी। फिर तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था जब श्याम बाबा ने खुद मेरे से चूरमा मांगा। बहुत लोग इसको झूठा भी ठहराएंगे, दिखावा भी ठहराएंगे, लेकिन जो श्याम बाबा से सच में जुड़े हुए हैं, सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं ना भाव से, वो मेरे इस भाव को समझ लेंगे कि नहीं ऐसा होता है। और कईयों के तो घर में भी श्याम बाबा हैं तो वो उनका घर में भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैसे देखो मैंने सुना है कि श्याम बाबा को कच्चा दूध का भोग लगाना चाहिए। हाँ जी। तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए, मैं नहीं मना कर रही हूँ उनको, लेकिन जो उनका फेवरेट है ना वो चूरमा है। चूरमा। उनका फेवरेट चूरमा है, कोई मिक्सिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिंपल चूरमा। बिल्कुल वो भाव अपने आप ही आ जाएगा चूरमे के अंदर, वो टेस्ट भी आ जाएगा। जब आप उसको टेस्ट करोगे ना, कभी मैं बना के लाऊं और आप मुझे मिल गए तो मैं आपको आप खुद कहोगे कि मैम बनाते तो हमारे घर में भी है, मतलब नॉर्मली, लेकिन ये स्वाद ऐसा क्यों आ रहा है कि पता नहीं क्या ही खा लिया हमने। अच्छा। सच में एक अलग ही आपको चूरमे में स्वाद मिलेगा। वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था। पता नहीं और आगे कितने चमत्कार है मैं आपको बताऊं। मैम, दिल्ली के लोग तो जाते हैं
जी वहां से प्रसाद लेते हैं। जी। आपका चूरमा बनाने का कॉन्सेप्ट? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हम जब फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो मैं कुछ मतलब लेके नहीं गई थी वहां से। तो नॉर्मली ऐसे ही चूरमा मैंने भी परचेज किया था, क्योंकि मैं पहली बार जा रहे हैं कहीं धार्मिक स्थल पे, तो ये होता है कि कुछ ले लो और आके बांट देंगे। तो सेकंड टाइम ना हमारे साथ में, हम सोचते थे कि खुले में ही जाएंगे दर्शन करने, तो एकादशी में 11 में बहुत भीड़ होती है। तो हमारे आंटी अंकल है, वो बहुत सालों से बाबा से जुड़े हुए हैं और वो 11 पे जाते हैं। उन्होंने ना हमें फोन किया कि बेटा चलोगे। तब पहली बार तो हम बाबा से जुड़ ही गए। तो अब बाबा का बुलावा आ जाए और हम मना कर दें, नामुमकिन, बिल्कुल भी। तो हम दोनों रेडी। अब वहां पे जाके हमारे 5 घंटे बाद नंबर आया था, बाबा के दर्शन करे थे। अच्छा, ऐसी भीड़ में? ऐसी भीड़ में 7:30 बजे हम लाइन में लगे हैं और 12 बजे बाबा के दर्शन हुए हैं। तब आंटी ना डब्बी में कुछ बनाकर लेकर आई थी। तब आंटी ने हमें बताया था कि ये बाबा का चूरमा है, और बेटा अपना जो देसी चूरमा बनता है रोटी से, घी से, बूरा से, तो ये वो चूरमा है। उसके बाद से हम बनाने लग गए थे। तो ये मैंने सुना है कि जो पुराने लोग हैं वो ही इस चूरमे से रिलेटेड जो है लेके जाते हैं प्रसाद। अदरवाइज आज की जनरेशन तो है, वो लड्डू ले लिए, वहां का चूरमा ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, तो ये चीजें लेकर जाते हैं। तो देखो, सबके अपने अपने भाव है, मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आपने श्याम बाबा को थोड़ा सा वो करना है ना, बटरिंग करनी है, मक्खन लगाना है, तो श्याम बाबा को अपने हाथ का बना हुआ चूरमा खिला दो, वहीं से भाव शुरू हो जाएंगे, घर से ही। मैम, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया ये बताइए, खाटू श्याम बाबा के जुड़ने के बाद भी? कब जुड़े थे आप? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं 11 मई 2025 में पहली बार गई। अच्छा। और मैंने बता दिया किसी के थ्रू गई थी, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। कहते हैं जो श्याम बाबा के दरबार में पहली बार लेके जाता है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बाबा के हवाले हमें छोड़ दिया, और उसके बाद में 1.5 महीने में बाबा ने हमें 4 बार बुलाया है। अच्छा। पहली बारी में 1.5 महीने में 4 बार बुलाया बाबा ने हमें। फिर बाबा ने मेरी लाइफ में जो स्टार्टिंग चमत्कार की करी थी ना, मैंने दूसरी मीटिंग में बाबा को ये बोला था 11 पे एकादशी पे, कि मैंने मेरे माँ बाप को दिल्ली से पंजाब लेकर जाना है। वो दिल्ली में रह जरूर रहे थे, लेकिन वो परेशान थे बहुत चीजों से, और मैं काफी बार सोच रही थी कि भाई मैं इनको कैसे निकालूं। 1.5 साल हो गया था, वो काम ही नहीं बन रहा था उनका, घर ही नहीं सेल हो रहा था, और वो बहुत हद तक परेशान थे, घर सेल ही नहीं हो रहा था। पहली बारी में तो बाबा को देखती रही, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। मैंने दूसरी बारी में सिर्फ बाबा को इतना बोला कि श्याम बाबा, मम्मी पापा को पंजाब लेके जाना है, घर सेल करवा दो, बाकी आप जानते हो। मैं बाबा के दर्शन करके घर आई थी, तब मम्मी का फोन आया था कि घर सेल हो गया, घर की डील हो गई। और वो भी डील भी किसने ली? हमारे बिल्कुल सामने जो मेरे पापा के फ्रेंड है, किसी चौथे बंदे ने डील नहीं करी घर की। मतलब हमारी फैमिली फ्रेंड ले लो, उन्होंने डील करी थी। घर पहुंचते ही फोन आया मुझे, जो 1.5 साल से अटका हुआ काम था, घर सेल हो गया। फिर अब भाई आधी पेमेंट मिली थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिस वजह से डील साइन नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो घर है वो जिसमें मतलब आधा हमारा और आधा हमारा बुआ जी का था, तो वो कुछ मतलब साइन वाइन करने में कुछ दिक्कत आई, काम अटक गया था। डील तो हो गई थी, लेकिन वो काम अटक गया था। मैंने बाबा ने 4 बार तो बुला ही लिया था। मैंने आते ही बाबा को फिर बोला, मैंने कहा बाबा एक काम तो आपने कर दिया, तो लेकिन वो जाएंगे कैसे? तो फिर बाबा ने, मैं घर पहुंची तो मम्मी ने बोला कि वो साइन हो गए और वो डील हो गई, तो पेमेंट जो आधी थी, मम्मी ने बोला पेमेंट मिल गई है, अब हम जा सकते हैं। मेरे घर पहुंचने पे ही पहली
पहले बारी मैं बाबा से मिली, घर पहुंची तो डील की कॉल आ गई कि डील हो गई है। दूसरी मीटिंग में बाबा को बोल के गई हूँ कि बाबा आधा काम हुआ है, कैसे जाएंगे, पेमेंट अटक रही है, साइन भी नहीं हो पा रहे हैं। तब मैं घर पहुंची हूँ तो मेरे पापा का फोन आता है कि बेटा पेमेंट भी मिल गई है। और यहां से पहुंच मतलब कुछ ही दिनों में, 1 महीना, और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 1.5 महीने में बाबा ने 4 बार बुलाया। अब बाबा ने ना मुझे बिजी कर दिया, बिजी कहाँ कर दिया कि अब मैंने तेरे माँ बाप के काम में तेरे को बिजी किया है, तो जब तक उनको शिफ्ट नहीं कर देती मेरे पास मिलने मत आइयो। लेकिन हम बाबा से मिले बिना तो रह नहीं सकते। तो अब मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये तो गलत कर रहे हो आप, पहले तो इतनी बार बुला लिया, बिजी भी कर दिया, तो भाई दर्शन करे बिना कैसे रहूंगी। तो इतने साल से पता भी नहीं था, हस्बैंड को पता था, घर के पास में ही नजफगढ़ में श्याम बाबा का मंदिर है, गुजरे भी थे लेकिन बाबा को जानते ही नहीं थे। तो वो 2 महीने श्याम बाबा के दर्शन करे मैं रेगुलर गई हूँ। नजफगढ़ दिल्ली में? बिल्कुल, मतलब उन्होंने वो भी चीज कह दी, पूरी कर दी कि हाँ भाई चल तू इतनी दूर नहीं आ रही है, तेरे काम में ही मैंने तेरे को बिजी करा है, तो तू मेरे दर्शन कर, वहां पे कर। तो फिर हम वहां पे भी बाबा का चूरमा बनाकर लेकर जाते थे। तो जब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए वहां पे, तब मैं और मेरे हस्बैंड बाबा को थैंक यू बोलने गए हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अगर आपने उनसे कुछ बोला है ना, तो एक हमारे में कहते हैं शुक्राना, शुक्राना। तो शुक्राना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने कुछ छोटा सा भी मांगा है ना, तो बाबा को थैंक यू बोलने जरूर जाओ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी वो चीज हुई है। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, आप लेके भूल जाओगे तो वो उसने दिया है तो वो छीन भी सकता है, इसलिए उनको मत भूलो किसी भी हालात में, कैसे भी याद करो लेकिन करो जरूर। मैम आप ऐसे थे कि छुट्टियां होती चलो शिमला मनाली, और अब खाटू श्याम जाने का कारण? हमने ना बहुत घूमे हैं, हम बहुत घूमे हैं, हर 1.5-2 महीने 2.5 महीने में हम शिमला मनाली बहुत गए हैं हम लोग। तो जब बाबा से जुड़े ना, हमने खुद बाबा को ये चीज बोली कि बाबा बहुत हो गया, अब अगर घुमाना है ना तो अपनी ओर घुमाना, बस अपनी नगरी की तरफ, हमने आपकी तरफ ही आना है। सारा शिमला मनाली आप ही हो हमारा, यहीं आना है हमारा, चाहे हमने सुबह से शाम वापस जाना है, चाहे 1 दिन रुकना है, कुछ भी है, अब आपके पास ही है। और हमें धीरे धीरे पता चला था कि श्याम जी, खाटू श्याम जी का पूरा नाम क्या था, कहाँ से क्या है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। वो सिर्फ हम भाव से जुड़े हैं बाबा से, सिर्फ भाव से। उसके बाद तो बाबा को हम छोड़ते ही नहीं है। बाबा की वो कहते हैं ना कि अगर आप मेरे पास आए हो तो मेरे बारे में पूरा पूछ के आए हो, मैं आपके पास आई हूँ तो आप मेरे बारे में पूछ के जा रहे हो, ये कौन है, कहाँ से है। तो हम फिर बाबा के बारे में हर चीज देखने लग गए कि क्या था, बाबा कैसे आए, उनका नाम कैसे रखा गया, अच्छा ठीक है वहां ऐसे था, बाबा को क्या पसंद है, तो ये चीजें। मैम जो श्याम प्रेमी है, जी विश्वास रखते हैं खाटू श्याम बाबा जी पे, और उनका धैर्य टूट जाता है, जैसे जी कोई मनोकामना मान लो किसी चीज के जी कारण, जी, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे आप? अगर आप बाबा के पास आए हो ना, तो बाबा परीक्षा जरूर लेंगे, ये आप लोगों की परीक्षा ही होती है। तो मैं सभी श्याम प्रेमियों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि बस एक बार अगर बाबा के पास आए हो और बाबा को देख लिया और बाबा ने आपको देख लिया ना, तो फिर धैर्य टूटने की तो मतलब मैं कहूंगी कि सोचना भी मत। वो थोड़ा बुरा टाइम जो आएगा ना, वो बुरा टाइम वो होगा आपके आने वाले अच्छे टाइम के लिए ही होगा, क्योंकि बाबा ने आपके लिए कुछ अच्छा, क्योंकि बाबा की नजर आपके ऊपर पड़ेगी तो कभी बुरा भी नहीं हो सकता। मैं तो साफ शब्दों में यही कहूंगी। आपने उनको देखा जरूर है लेकिन उनकी नजर आप पे पड़ी है, तो वो अपने पास किसी को ऐसे ही नहीं बुलाते। वो बुलाते हैं ना तो कुछ सोच समझ के बुलाते हैं, नहीं तो वो वहां पे बाबा की नगरी में बाबा के द्वार पे पहुंच के भी वापस भेज देते हैं। बहुत से श्याम प्रेमियों के साथ ऐसा हुआ है, टिकट कैंसिल हो जाती है, वो आ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप भाव से आए और बाबा पे विश्वास, साल होगा आपका काम नहीं होगा, 2 साल होंगे आपका काम नहीं होगा, लेकिन बाबा परीक्षा ले रहे हैं, विश्वास रखना, धैर्य तोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा का नाम जप करते रहो, बाबा को याद करते रहो। और एक चीज मैं आपको सबसे सुंदर चीज बताऊं, ये मत सोचो कि हम खाटू नगरी जा रहे हैं
और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कभी ऐसा मत बोलना। हमेशा यही चीज़ बोलना कि बाबा से मिलने जा रहे हैं, मेरे शाम से मिलने जा रहे हैं, या आप जिस भाव से उनको जानते हो ना, आप ये बोलना कि मैं अपने भाई से, मैं अपने बाप से मिलने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। फिर आप देखना कि बाबा आपके साथ क्या-क्या करते हैं। मंदिर में आप इमोशनल हो जाते हो, वो कारण क्या अभी भी हो गए वो बात करते ही? देखो इमोशनल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत दुख थे, तो बाबा के आने के बाद वो दुख कम हो गए, नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ में बाबा के आने के बाद में ना चेंजेस ये नहीं आए कि बाबा ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया। मैं इमोशनल होने का वही रीज़न बता रही हूँ। तो लेकिन पता नहीं बाबा से ऐसे भाव जुड़े हुए हैं कि मैं नहीं बता सकती। मतलब शायद शब्द ही कहते हैं ना, किसी के पास शब्द नहीं होते, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरी आँखें ही बता देती हैं सबको कि बाबा से जुड़े हुए भाव क्या है। और मैं बाबा के पास जाऊँ, सोच के जाना कि इस बार ना कुछ ऐसी-सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बाबा को बोल दूँगी कि मैं बाबा ये चीज़ें हैं, ऐसे दिक्कत आ रही है। लेकिन पता नहीं मैं उनके सामने जाती हूँ तो मेरे से बोला ही नहीं जाता कुछ भी, और उनको देखती ही रह जाती हूँ और आँखें झपकाती मैं जानबूझ के नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं जानबूझ के झपकाती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर दोबारा पता नहीं कब आऊँगी। तो जो उनकी नज़र और उनका जो चेहरा है ना, वो मेरी आँखों में बसना चाहिए। और उनको जब हम 13 सीढ़ियों से जाते हैं ना, तो आप बाबा को सामने देखोगे ना, आपको खुद ऐसा लगेगा कि आप बाबा के पास और बाबा आपके पास हो। डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहां से तो। डायरेक्ट होता है। और जो 13 सीढ़ियाँ हैं, देखो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो 13 सीढ़ियों का जो पहला कदम है ना, वहाँ रखते ही शरीर काँपने लग जाता है, जो मेरे साथ होता है। और बाबा की जो महक है ना, इत्र की महक, बाबा के गजरों की महक, वो मुझे वहीं से महसूस होती है। वहीं से ही 13 सीढ़ियों तक महसूस हो जाती है कि जबकि बाबा कितने डिस्टेंस पे हैं। तो उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं, तो बाबा को जब एकदम देखते हैं ना, नज़रें उठा के, और तो उस टाइम पे जो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक मैं छोटा-सा आपको बोलती हूँ, आपने बाबा की स्तुति ज़रूर सुनी होगी, हाथ जोड़ विनती करूँ सुनियो चित्त लगाए, दास आगियो शरण में लखियो उसकी लाज, धन्य ढूढ़ारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। बात आप समझो इसमें भी कितना भाव है। मैं इस लाइन से इतनी अट्रैक्ट हूँ ना, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण, बस मेरा रोना निकल जाता है। बाबा की स्तुति जब वहां पे चल रही होती है ना आरती के बाद में, तो मैं रोते रोते ही बाबा की स्तुति गा रही होती हूँ वहां, क्योंकि पता नहीं क्या ही कनेक्शन है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सच्ची में नहीं है। आप मेरे से पूछते रह जाओगे, लेकिन मेरा एक ही आंसर होगा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक मैम वो वाला वाक्य था आपका जी, जो श्रृंगार वाला, कि व्हाइट श्रृंगार चाहिए मुझे बाबा, वो क्या था वो? मैंने एक्चुअल में क्या था कि हम लोग ना अभी बाबा की नगरी पहुंचे नहीं थे। मैं आपको बताती हूँ, हम कहाँ थे, अजीतगढ़ क्रॉस कर चुके थे हम लोग। तो मैं बात ही कर रही थी, मैंने कहा मैंने ना एक प्रॉपर बाबा का जो व्हाइट श्रृंगार होता है ना, वो मेरे ख्याल से वसंत पंचमी में होता है शायद, शरद पूर्णिमा पे होता है पूरा सफेद। लेकिन मेरा मन था कि बाबा का ना सफेद सा कुछ मैंने श्रृंगार देखना है। अभी गाड़ी में ही थी, वो जस्ट मैं बात ही कर रही थी। तो जब हम शाम को पहुंच के दर्शन कर रहे हैं, तब तो बाबा का नॉर्मल था। मैंने कहा बाबा मन तो मुझे कुछ वैसा देखने का है। तो जब अगले दिन हमने सुबह के दर्शन कर रहे हैं ना, तो मेरे को बाबा का व्हाइट श्रृंगार मिला था। मैंने कहा बाबा मुझे ना आपको व्हाइट में देखना है। तो प्योर व्हाइट तो नहीं मैं कह सकती, क्रीमी क्रीमी सा, और वैसा पूरा मेरे को, मतलब जो मेरे मन में था वो मुझे मिला था। डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। डायरेक्ट कनेक्शन हो, जब उन्होंने वहीं से इतनी दूर से सुन लिया कि चलो आज इसका ये इच्छा है कि ये मुझे ऐसे वस्त्र में देखना चाहती है, तो आज मैं इसकी ये वाली बात पूरी कर देता हूँ। फिर हम जब दर्शन करें ना, मोस्टली ऐसा होता है कि जो गार्ड होते हैं, देखो उनकी अपनी ड्यूटी है, तो कईयों को बुरा भी लगता है और कईयों को ठीक भी लगता है। वो उनको पता नहीं कितने लाखों भगत को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप हर किसी को 10-10 मिनट देंगे तो कैसे चलेगा। तो
हम उस टाइम पे थे ना, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा बाबा अभी क्या होता है कि सब धक्का मार देते हैं, तो इतनी दूर से आए हैं, आपको देखने भी नहीं देते हैं, तो आप ना ऐसा कर देना कि गार्ड को ना बिज़ी कर देना, कि वो हमें हिलाए ना। और ये बात सच है कि हम जब ऊपर गए ना दर्शन करने के लिए, तो वो गार्ड जो है ना, वो गुल्लक के ऊपर फ्लावर्स, बाबा के फूल और इत्र रखा रहता है, इतना सब कुछ, उसको सफाई में लग गया, उसने मुझे हिलाया ही नहीं। जिस दिन मैंने ये बात बोली थी कि आप बाबा को बोलो ना, कि भाव से, कि बाबा मुझे देखना है आपको जी भर के, लेकिन आप हिलने मत देना, तो वो भी कर देंगे। आप देखो ना, आप मांग क्या रहे हो उनसे, क्या मांग रहे हो कि बाबा मैं गाड़ी लेने आ रहा हूँ, बाबा मैं सोना चांदी लेने आ रहा हूँ। नहीं, आप ये मांग रहे हो कि बाबा मुझे आपको जी भर के देखना है, आप हिलने मत देना। तो वो भाव ही तो है। वो समझ गई ना कि ये मुझसे मिलने आ रही है, मुझसे कनेक्टेड है, मैं इसको मेरे से मतलब मेरे को देखना है, तो मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता। मैम, जो खाटू श्याम बाबा मंदिर जाते हैं, हाँ जी। उन्हें किस भाव से जाना चाहिए? आज की जो जनरेशन है वो 70 to 80% जो है वो रील्स के लिए जाते हैं, आज की जनरेशन। तो जो हमारे पुराने वहाँ के जो जुड़े हुए हैं, वो मैं कह सकती हूँ एक भाव से पहले जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो मोस्टली इसी चीज़ के लिए जाती है। तो उनको अगर बाबा के पास जाना है, तो वो कुछ माँगने मत जाना, बिल्कुल भी माँगने मत जाना। बस मैंने क्या बोला कि बाबा की नज़र आपके ऊपर पड़ने की देरी है, तो वो अपने आप ही सब कुछ पूरा कर देते हैं। आप देख लेना, महीने बाबा, मैंने सुना है शायद 3 महीने बाबा, कि अगर आपने बाबा से कुछ बोला भी है, चलो आप माँगते हो, माँगने गए हो तो माँगोगे तो सही। तो अगर आपने माँग लिया, तो वो 3 महीने होने से पहले ही वो चीज़ आपको पूरी होनी शुरू हो जाएगी, या पूरी हो भी जाएगी। तो आप इस भाव से मत जाना कि अरे ये तो हारे का सहारा है, और ये तो घर भी बना के दे देता है, गाड़ी भी दे देता है, बंगला भी दे देता है। अरे भाई, अगर वो सब कुछ इतना दे देता है, अगर तुम्हारी ये चीज़ें पूरी होगी, तो तुम भूल ही जाओगे, उनको भूल ही जाओगे फिर। तुम्हारी तो वो चीज़ें पूरी ही हो गई, और तुम्हारी वो चीज़ें पूरी हो गई, तुम जीत गए, तो वो जीते हुए का सहारा नहीं है, वो हारे हुए का सहारा है। तुम इस भाव से मत जाना कि हमें सारी चीज़ें पूरी करनी है। हमेशा ऐसे जाओ, उन्हें ये तो दिखेगा ना कि तुम माँगने ही आए हो, और माँगने क्या आए हो? भाव, प्यार, मोह। तो ये चीज़ माँगने आए हो, तो वो तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ेगा। जो आए हैं कुछ चीज़ें माँगने के लिए, वो थोड़े टाइम के लिए ही हैं, उसके बाद नहीं है। और एक चीज़ और है कि आप ये सोच के मत आओ कि बाबा ने चलो आपकी कोई चीज़ पूरी करी है, तो आप उसके बाद बाबा को भूल जाओगे। बाबा के पास जाओ, बाबा को शुक्रिया करो कि बाबा आपने ये चीज़ हमारी पूरी करी है। छोटी से छोटी चीज़ में भी बाबा को ढूँढो, तो लाइफ़ अच्छी अपने आप ही हो जाएगी। ये भाव है बाबा के, अगर घर से निकल रहे हो ना, तो यही सोच के निकलना बस, और कुछ सोच के मत निकलना।